कितनी वैरायटीज होती हैं बीज की? सर सबसे पहले तो बीज की खुद ही क्लासिफिकेशन अलग अलग है। क्या classification हाँ, होती है? मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे बड़ी जो मक्खी अपने यहाँ होती है, इतने साइज की होती है राउंड, उसको बोलते हैं एपिस डोरसेटा, जिसको इतने size की मधुमक्खी? हाँ जी, मैं बताता हूँ। एपिस डोरसेटा जो इसको हम पहाड़ी मक्खी बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि मधुमक्खी के खाने की वजह से इंसानों की डेथ होगी, तो वो होती है एपिस डोरसेटा बीज, जो अगर एक अटैक कर रही है तो सारा सारा एक साथ जाता है। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा दूसरी जो बीज हैं जिनको हम पालते हैं, ठीक है। जिनको एपिस मेलिफेरा या फिर इटालियन बीज बोलते हैं, उनको आप आराम से, जैसे बी हाइव है जो वुडन बॉक्स होता है, उसमें आप आराम को उनको पाल सकते हैं। कहीं भी लेके जाना हो वो सब हो सकता है। जो ऊपर वाली जो पहाड़ी एपिस डोरसेटा, उनको आप ना पाल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, इसके अलावा इंडिका सिराना है, वो इंडिया की है। और जो मैं आपको एपिस मेलिफेरा, वो इटालियन भी है। इंडिका सिराना जो अपने यहाँ की है, जिसको हम देसी मक्खी भी बोलते हैं, उनका हनी का प्रोडक्शन में भी डिफरेंस है। तो ये 3 अलग अलग टाइप्स हैं। और अब जैसे एपिस मेलिफेरा का हम जो काम कर रहे हैं, उसके अंदर भी अलग अलग वेराइटीज हैं। जैसे क्वीन बी है, वर्कर बीज है और ड्रोन है। ठीक है। क्वीन बी जैसे एक बी हाइव है, उसमें सिर्फ एक होगी, बाकी सब वर्कर होंगे। ठीक है। और एक बी बॉक्स में अराउंड ये मानिए आप 20 से 30 ड्रोन्स होते हैं। 20 से 30 ड्रोन्स? हाँ, क्या ड्रोन्स जो मेल की मतलब जो उसकी क्वीन की है, जो मेटिंग वाला जो पार्ट है, वो ड्रोन करते हैं। वो लाइफ में एक बार ही कर पाते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब बीज का क्या है, वर्कर बीज, उनके अंदर भी डिफाइंड है कि कौन सी बी क्या काम करेगी। जैसे कुछ बीज हैं वो सिर्फ फाइट करेंगी। ठीक है। इसके अलावा कुछ जो नेक्टर ढूंढ के आएंगी कहाँ पे है, तो उनके अंदर वो डांसेस भी होते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। बम्बल डांस, वो सब डांस भी करते हैं आपस में, उनकी कम्युनिकेशंस भी रहती हैं। ठीक है। उनका वर्क भी डिफाइन रहता है। जैसे ह्यूमंस में हम वर्क डिफाइन करते हैं कि आप ये काम करेंगे, वो काम करें। बीज हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करती है चीजों को। किसी को लड़ाई करनी है वो अलग बीज होंगी, किसी को नेक्टर ढूंढ के आना वो अलग होगी, पोलन ढूंढना वो अलग होगी। एरिया डिफाइंड है, कम्युनिकेशन सब उनका काफी सॉर्टेड है। आपके पास इतनी सारी बीज? एक्चुअली मैंने तो बचपन से यही सुना है कि अगर एक बी भी काट ले तो बड़ा नुकसान हो जाता है। आपके साथ इतनी सारी बीज है, तो कभी ऐसा नहीं लगा यार ये अगर काट गई तो मतलब डर नहीं लगता कभी? नहीं, एक्चुअली में क्या रहता है कि हमारे पास सेफ्टी रहती है। इसके अलावा जो आप काटने वाली बात कर रहे हैं ना, तो जिस टाइम हम जाते हैं अराउंड एक बार में 5-7 बीज काट लेती हैं, वो नॉर्मल है काफ़ी। और अगर बीज आपको काटती हैं तो कई सारी बीमारीज नहीं होती। जैसे आप लकवा है, लकवा के टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि किसी को लकवा है तो उनको अगर बीज काटें तो बढ़िया रहता है। कई सारे जोड़ों के दर्द हैं वो ठीक हो जाते हैं। ओके। हाँ, उनकी एग्जैक्टली साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, बट लोग वो यूज कर रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल रहे हैं। अच्छा। उनके ऊपर रिसर्च वगैरह वो सब चल रहा है। और एक बार आप काटने वाली बात बोल रहे थे, जिस बी ने आपको एक बार काट लिया वो काटते ही मर जाएगी, उसकी लाइफ वही है। हाइव्स में भी वैरायटी होती है क्या? जो छत्ते होते हैं इनकी वैरायटी होती है? हाँ, जैसे आप हाइव्स जो उनके जो स्ट्रक्चर उसकी बात कर रहे हैं ना, जैसे आपको बता रहा था मैं, जो एपिस डोरसेटा है, जो पहाड़ी मक्खी है, उनकी जो शेप होती है वो ऐसे कुछ इस टाइप से, जो सत्ता होगा माइक के ऊपर दिख रहा है वो इस टाइप से होगा। और जो अपने हम एपिस मेलिफेरा जो रखते हैं, उनमें जैसे शीट है, आपको पेपर है, आप फोन रख लीजिए, वो आप ऐसे, इसके बाद में ऐसे ऐसे चीजें रख सकते हैं। तो आप उनको एक फ्रेम में रखना ईजी रहता है। वो तो पहाड़ी मक्खी का कोई स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं है, वो ऐसे कैसे ग्रो करती रहेगी। अच्छा, जो हमने यूजुअली पहाड़ों पे देखे होते हैं लगे रहते हैं। हाँ, वो उनका स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा हमेशा। अच्छा। वो ऐसे ही ग्रो होगा। ठीक है। बट जो हम देते हैं एपिस मेलिफेरा, वो एक वुडन स्ट्रक्चर है, उसमें सब स्ट्रक्चर डिफाइंड है। और सिर्फ पर्टिकुलर इन्हीं बीज के अंदर है कि आप वैसा कर सकते हैं। अगर आप सोचो कि पहाड़ी मक्खी को मैं पाल लूं, क्योंकि एक्चुअली में क्या रहता है, पहाड़ी मक्खी का प्रोडक्शन ज्यादा है। ठीक है, अपनी वाली का उनसे कम है। और जो इंडिका सिराना जो अपने यहाँ की है, उनका सबसे ही कम, जो देसी मक्खी होती है। तो हम सोच लें कि उनको हम पाल के वहाँ बॉक्स में रख ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो हम रख रहे हैं, अगर क्या रहता है, कई बार वो भी, जैसे एक मैंने आपको बताया था कि एक बॉक्स में सिर्फ एक क्वीन बी है। ठीक है। उस टाइम पे उसकी अराउंड, या मानो आप 2 से 2.5 साल जीवन होता है क्वीन बी का। और जो वर्कर बी है उनका सिर्फ 40 डेज का है। हाँ, एक वर्कर बी का वो रहता है 40 डेज। उस टाइम 8 डेज तक तो वो लार्वा में रहती है, उसके बाद वो कन्वर्ट होके 40 डेज का रहता है। ठीक है। अब क्वीन बी का आपको बता रहा था कि उसकी जिस टाइम डेथ के नजदीक आती है, तो उस टाइम वर्कर को समझ आता है कि इसकी डेथ होने वाली है, तो नई जर्मिनेट कर लेती है। उनको आइडिया लगा कि कभी हमें नई क्वीन की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने नया बनाया। तो उस टाइम वो जो पुराने वाली होगी, वो उस टाइम बॉक्स छोड़ के चली जाती है। उसको हम स्वार्मिंग बोलते हैं। तो उस टाइम पे अगर हमने उसको वापस नहीं पकड़ा, किसी बॉक्स में नहीं रखा, तो आप उसको कभी मान के चलो आप यहाँ पे अभी है, तो वो 2 किलोमीटर बाहर चली गई, तो उसके बाद हमने अगर पकड़ भी लिया तो वापस बॉक्स में नहीं आ सकती वो कभी। उनका वो स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। वो एक बार भाग गए तो भाग गए, वैसा। इटालियन और इंडियन बी में फर्क क्या होता है मेजर? इनमें एक तो सबसे पहले आप डिफरेंस रहता है साइज का और हनी प्रोडक्शन का। जो इटालियन बी है उनका हनी प्रोडक्शन रहता है ज़्यादा, और जो
जो अपने यहाँ इंडियन है, जो देसी मक्खी को बोलते हैं, उनका हनी का प्रोडक्शन रहता है कम, तो इसकी वजह से ही लोग इंडियन इटालियन को पालते हैं। कितना फर्क हो जाता है अगर हनी के प्रोडक्शन की बात करो? अराउंड आप ये अराउंड 6 टाइम्स मान सकते हैं, 6x। इटालियन भी कितना प्रोड्यूस करती है हनी? उसका आप कितने दिन का बोल रहे हैं? मतलब एक स्पैन अगर मैं बात करूँ, जो आप हनी निकालते हैं हाइव में से, तो वो उतने पर्टिकुलर टाइम में कितने टाइम में अच्छा हनी निकालते हैं? जैसे हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजें रहती है उसमें। जैसे हमें कॉम्ब हनी निकालना है या नॉर्मल हनी निकालना है, ये भी फर्क है। ओके, ये भी क्या फर्क है इसमें? जैसे बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखते हैं, तो जैसे मैं आपको क्वीन भी बता रहा था, एक क्वीन भी ही होती है जो सिर्फ एग ले कर सकती है, ठीक है। वर्कर भी सिर्फ वर्क करेंगे अपना, और ड्रोन को मेटिंग वाला पार्ट है। तो क्वीन बी को हमें ऊपर नहीं जाने देना पड़ा, क्योंकि जैसे आपने बॉक्स देखा होगा हेक्सागोनल शेप के जो आते हैं, उसी के अंदर वो रहते हैं, सारा उसी के अंदर चीजें रहती हैं। तो हम बीच में एक लेयर लगा देते हैं कि वो क्वीन भी ऊपर ना जाए। क्वीन भी ऊपर नहीं जाएगी, वो सिर्फ क्या करेगी, बाकी वर्कर जा पाएंगे ऊपर, क्योंकि क्वीन बी का साइज बड़ा है। इनमें साइज में डिफरेंस भी है, क्वीन भी सबसे बड़ा, फिर थोड़ा छोटा उससे ड्रोन, और वर्कर भी सबसे छोटे, तो वो ऊपर एक्सेस हो जाएगी उसकी, वो ऊपर जाएंगे। वर्कर क्या करेंगे, या तो नेक्टर लेके आएंगे या सिर्फ पोलन। तो नेक्टर और पोलन सिर्फ ऊपर चला गया, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली जो शीट्स है ना, उनको निकाल करके डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं लोग, उसको हम हनी कॉम्ब बोलते हैं, और वो सिर्फ सुपर बी बॉक्सेस में पॉसिबल होता है। अच्छा। हाँ, उसमें जो टाइम आप बात कर रहे थे ना, उसमें एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि पहले क्या करेंगे, बीज नीचे वाला भरेंगे, ठीक है, ऊपर वाला भरेंगे। तो जैसे आप सोचते हैं कि देसी मक्खी वाला, उसमें आप मानिए कि वो अराउंड देसी मक्खी के सिमिलर होगा, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। जितना टाइम बाद हम नहीं निकालते हैं, तो उसके अंदर उसका ही मॉइस्चर लेवल डिक्रीज हो जाता है, उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। एक हाइव में यूजुअली कितना हनी निकलता है? सुपर हाइव की आप बात करो, जो सुपर बी हाइव है, और नॉर्मल हाइव, दोनों में अगर फर्क करूँ तो कितना कितना होता है अलग अलग निकालना? तो आप ये मान के चलिए, एक जैसे एक बॉक्स के अंदर अराउंड 9 फ्रेम्स होते हैं। 9 फ्रेम्स? हाँ, फ्रेम्स का मतलब जैसे एक शीट मान लीजिए आप, मतलब एक, आप बता रहे थे कि स्टैकिंग कर दें फोन की तरह, तो एक शीट, एक वुडन बॉक्स का साइज अराउंड इतना रहता है, ठीक है। ठीक है। इसके अंदर आप बी हाइव जो शीट्स की बात कर रहा था, फ्रेम्स की, तो ऐसे ऐसे करके हम फ्रेम्स लगाए, जो एक बॉक्स में हम अराउंड 9 रखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो सुपर वाला है, तो सुपर वाले के अंदर भी सेम होगा, बट उसका साइज छोटा कर देते हैं, क्योंकि उसको हम आगे जो पैकिंग वगैरह के रिगार्डिंग वो सब चीजें, और वो थोड़ा इजीली बन जाए और जल्दी बन जाए, तो उसके रिगार्डिंग वैसा करते हैं। तो उसमें आप ये मान लीजिए, हम अगर सुपर वाला ले रहे हैं, तो सिर्फ एक फ्रेम लगभग 14 डेज 20 डेज में तैयार हो जाता है। एक फ्रेम, एक शीट, एक टोटल उसमें 20 है, तो सिर्फ हम सिर्फ ऊपर वाला निकालते हैं, नीचे वाला निकाल रहे। नीचे वाला हनी को निकालने के लिए एक मशीन लगती है पर्टिकुलर, वो जिस टाइम रोटेट करेंगे, उससे फ्रेम से हनी निकलेगा। बट कॉम्ब हनी में क्या है, आप डायरेक्टली कट करके आप कंज्यूम कर सकते हैं, अच्छा, वो बेनिफिशियल रहता है। और दूसरा, मार्केट में जो सबसे बड़ा इशू है हनी के रिगार्डिंग, कि जो मतलब असली शहद है या नहीं, तो अगर आप कॉम्ब हनी दे रहे हो तो उन्हें लिटरली प्रूव नहीं करना पड़ता हमें, क्योंकि वो चीज़ कोई कर ही नहीं रहा। हनी में तो बहुत सारे इश्यूज हैं। ओके, तो आप कॉम्ब हनी दे रहे हो? मतलब वी कैन बाय कॉम्ब हनी, और कॉम्ब हनी डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं? हाँ, डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं आप। अच्छा, कॉम्ब हनी के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो कॉम्ब हनी से रिलेटेड मैंने कुछ ऐसी चीजें भी सुनी थी कि कप में काफी हेल्प करता है। ऐसी कुछ चीजें भी हैं कि जो सिर्फ हनी के एस्पेक्ट, जो कि ये सिर्फ मीठा लगना, अच्छा लगना, उससे अलग भी करता है कुछ हनी को? हाँ, जैसे हनी के अंदर आप अगर यूसेज की बात करें, सिर्फ हनी कॉम्ब की अगर बात करें तो, हाँ, सिर्फ हनी कॉम्ब, तो जैसे आप ब्रेकफास्ट में सर्व करते हैं लोग, हनी कॉम्ब। हाँ, हनी कॉम्ब, मतलब जितना आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे ना, यहाँ तो इंडिया में बड़े बड़े होटल, 5 स्टार होटल वगैरह में वहाँ पे सर्व हो रहा है, ठीक है। तो एलीट क्लास वाले जो लोग हैं, सिर्फ वहाँ पे, अपने लोकल लोगों को काफी चीजें पता ही नहीं है कि कैसी चीजों को खाना चाहिए, कई सारे इश्यूज आते हैं। तो वो अभी धीरे धीरे सब सीख रहे हैं, एजुकेट, जैसे आपको अलग अलग टाइप के हनी के बारे में पता चला, तो लोग वो सब सीख रहे हैं। तो हनी कॉम्ब भी डायरेक्टली कंज्यूम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो उसमें हमें प्रूव नहीं करना पड़ता, सबसे बड़ा एडवांटेज वो है। और उसके बेनिफिट क्या रहेंगे, एक तो सबसे बड़ा तो वही हो गया कि ओरिजिनल है या नहीं, वो निपट गया तो वैसा ही काम आधा, मतलब सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट वो निकल गया। अब जो उसके प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अलग अलग फ्लावर के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज आएंगी। आपका मस्टर्ड है तो उसका अलग बेनिफिट रहेगा, यूकलिप्टस का है, कौन से हनी का है, तो उसके उसी के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। अच्छा, हनी को लेके यूजुअली जो बेनिफिट समझ में आता है वो सिर्फ एक यही आता है कि वेट लॉस में काम आती है, ठीक है। बट जैसे कि आप बता रहे हो कि डिफरेंट फूल पे से डिफरेंट पोलन्स जो लेके आती हैं, उससे डिफरेंट टाइप ऑफ हनी बनती है। ऑब्वियसली मैंने अभी तक शायद ये रिसर्च कहीं पढ़ी हो, या शायद मैंने ये कहीं पढ़ा हो, आई वोंट से मैंने कभी पढ़ा है कि जब डिफरेंट फूल में से हनी लेके आ रही है या हनी उससे बन रही है, तो ऑब्वियसली उनके इफेक्ट भी अलग होंगे। तो ऐसे जैसे सरसों का ही फूल मान लीजिए, सरसों का अलग है, तुलसी का अलग है। तुलसी के इफेक्ट तो ऑब्वियसली चाय में भी काम आते हैं बड़े, और सरसों का अपना अलग इफेक्ट है। तो इन दोनों में आपने कभी सुना है कि इसका ये इफेक्ट अच्छा हो रहा है, इसका ये इफेक्ट हो रहा है? तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। उनके बारे में जैसे मैं आपको बता रहा था, आप सिर्फ वेट लूज करने की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले वेट गेन की बात करता हूँ, उसके थोड़ा अपोजिट में।
हनी से वेट गेन हो रहा है? हाँ, हनी से वेट गेन होता हनी से वेट गेन हो रहा है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, बट एनीवे बताइए। है। हाँ, तो उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले आपकी ये भी डिपेंड करेगा आप किसके साथ ले रहे हैं, आप पानी के साथ ले रहे हैं या दूध के साथ ले रहे हैं। ठीक है। अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं और टाइमिंग क्या है आपकी, मॉर्निंग में ले रहे हैं, इवनिंग में ले रहे हैं, क्योंकि बॉडी का एक वो है टेम्परेचर कि किस टाइम पे क्या खाना है आपको, और वो सब वेदास में मेंशन्ड है, हर जगह मेंशन्ड है। ठीक है, तो आपको वेट गेन का बता रहा था मैं। ठीक है। मस्टर्ड है, यूकलिप्टस है, इनके अंदर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो ज़्यादा है, तो अगर आप इसको शाम के टाइम में दूध के साथ लेंगे तो आपका वेट गेन हो जाएगा। वैसे आपको ज़रूरत है नहीं। कोई बात नहीं, तो मैं वेट लूज की ले लूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा भी कोई इसके बेनिफिट्स होते हैं, सिर्फ वेट गेन वेट लूज के अलावा? नहीं, इसके अलावा जैसे कुछ डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो वो जामुन का हनी ले सकते हैं, या फिर अजवाइन का हनी, वो सब भी यूज करते हैं लोग। इसके अलावा अजवाइन का हनी भी होता है? हाँ, राजस्थान में अजवाइन की पूरी पूरी खेती होती है, तो हम हमारे बॉक्सेस को वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ से हनी निकालते हैं। इसके अलावा कुछ अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं तो वो यूकलिप्टस जो अपना सफेदा है उसका हनी यूज कर लेते हैं। अच्छा। कफ वगैरह में अंदर कई सारे लोग तो अभी जैसे हम इन्फ्यूजन वाला भी करते हैं अभी, कि जैसे जिंजर है, जिंजर के आपके वहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होती, बट हम क्या करते हैं कि उसको ब्रेक डाउन करके जिंजर को उसके अंदर हनी के अंदर इन्फ्यूज करते हैं। कुछ टाइम रखने के बाद उसकी जो जिंजर की प्रॉपर्टीज प्लस हनी की प्रॉपर्टीज दोनों आ जाती है, तो उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आपने इतने सारे हनी ट्राई किए, सबसे फेवरेट कौन सा लगा आपको, सबसे टेस्टी जो होता है? मेरे मूड की बात है सर। मूड की बात है, स्टिल एक दो आपको लगता होगा यार ये तो मैं एनी टाइम खा सकता हूँ? हम किसी हनी का पार्टिशलिटी नहीं, पार्शियलिटी नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे रिकमेंड करो तो। आपका पर्पस क्या है सर? पर्पस के अकॉर्डिंग टेस्ट। टेस्ट, अच्छा आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली पूछे? मैं डायरेक्टली पूछता हूँ। तो कई बार मैं, जैसे मेरे को अगर कम मीठा खाना हो तो उस टाइम मैं सीडर यूज कर लेता हूँ, साइड में नहीं। हाँ, ओके। या फिर तुलसी। तुलसी हनी, ठीक है। अगर मुझे मीठा खाना है तो मैं यूकलिप्टस खा लेता हूँ। मतलब ये डिपेंड करता है मैं चाय के अंदर यूज़ कर रहा हूँ या फिर मैं शेक बना रहा हूँ, मतलब किस चीज़ के अंदर मेरे को कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सबके अंदर जो एक्चुअल में ग्लूकोज या फिर मिठास कितनी है वो सबका अलग अलग है। कुछ चीज़ मेरे को ज़्यादा मीठी पीना पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग मैं वैसा हनी डाल लेता हूँ, वैसी चीज़ें रहती है। कभी ऐसा हुआ है कि एकदम सारे बॉक्सेस खराब हुए हों कभी किसी ऐसे एनवायरनमेंट में? अब सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसमें खराब होने वगैरह वाली चीज़ें वो सब चीज़ें है ही नहीं, क्योंकि बीज तो अपना काम करेंगी। जिस टाइम सनलाइट आएगी और उनके पास वाटर है, फ्लावर है, तो हर टाइम काम करेगी। 10 से 12 दिन में, 15 दिन में, कई बार कम कई बार ज़्यादा वो काम करते रहते हैं। एक सिली क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा आता है कि जब इतनी सारे हाइव्स एक साथ रखे हैं तो इनमें आपस में कभी झगड़ा नहीं होता मधुमक्खियों में? होता है सर, बिल्कुल होता है। कैसे झगड़ा होता है, इनमें क्या रहता है? मतलब वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि फ्लावरिंग कम होती है, जैसे मौसम अच्छा नहीं है, सर्दियों के टाइम पे मान लो, या फिर कई बार ऐसा होता है मौसम अच्छा नहीं है, उस टाइम पे वो पूरा हनी नेक्टर कंज्यूम नहीं कर पाए, उनके पास स्टोरेज नहीं है। और कुछ बी हाइव स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। जो वीक वाले हैं तो उनको जो सबको पता रहता है कि कौन कहाँ कैसा चल रहा है, तो जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं वो उनके ऊपर चीज़ देख के उनके ऊपर अटैक करके उनसे वो ले लेते। जब बीज बढ़ जाती हैं, जैसे आप बता रहे 1.5 टाइम्स हो जाती है, तो मैनेज कैसे करते हो फिर? जैसे अभी एक बी बॉक्स हमारे पास, उसके अंदर अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसके अलग अलग ऑप्शन हमारे पास। जैसे हमको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 किलोमीटर का स्पैम है, तो जो बी बॉक्स हमारा यहाँ पे है उसकी बीज वहीं आएगी। जैसे हम हमारे घर पे ही आते हैं, पड़ोसी घर पे नहीं आते, पड़ोसी घर पे जाएंगे तो मर जाएंगे। ठीक है, तो बीज हम लिटरली मारते नहीं है, बीज मार देती हैं। अगर आप पड़ोसी घर में गए तो आपको मार देंगे। ठीक है, तो 2 किलोमीटर के तक हम वहाँ रख नहीं सकते। या तो एक ऑप्शन है बिल्कुल जैसे यहाँ है, इसके जस्ट बिल्कुल साइड में रख दिया, उसके बिल्कुल अटैच करके। दूसरा ऑप्शन ये है कि 2 किलोमीटर से बाहर के एरिया के अंदर कहीं उसको रखा जाए। मतलब एक वुडन फ्रेम, मतलब जो बॉक्स है वो बिल्कुल साइड में रखा, उसको एक्सपेंड कर दिया तो डबल हो गया। मतलब उसके अंदर जैसे 10 थी तो 12 हुई, तो उसके अंदर हम डिवाइड कर देंगे 12 को, 6 में डिवाइड कर दिया, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहेगी। एक ऑप्शन तो वो, या फिर दूसरे वाले बॉक्स को उठा के वो 2 किलोमीटर से बाहर की रेंज में वहाँ रख दिया।